रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमने जो लेक्चर है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आज हमने पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशनल फील्ड है एजुकेशन की, वो किस लेवल से किस लेवल तक होती है, और स्पेशली हमने ये चीज़ों को चेक करना है, उन फील्ड्स को चेक करना है कि जो बच्चा मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे या इंटर के बाद यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको बच्चा चूज़ करता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जब भी हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो कैरियर है क्या। तो कैरियर आपके पास आपका वो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन होता है, या सिंपली मैं उसको कहता हूँ कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ या मौके हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और अपनी उससे रोज़ी भी कमाते हो। अच्छा, कैरियर को सिर्फ रोज़ी कमाने का जरिया ही नहीं समझना। कैरियर का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपका जो सोचने का अंदाज है चेंज होता है, आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है। तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम प्रोपोर्शंस जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात से, वो आपका क्या कहलाता है, कैरियर कहलाता है। देन कैरियर गाइडेंस अगर ज़रूरी है तो क्यों है? इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, उन्होंने कभी भी अपने फ्यूचर को प्लान नहीं किया। मतलब हमारे पास कभी कोई प्लान होता नहीं है कि किस प्लान के अकॉर्डिंग चले। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करें, अपने आने वाले 5 से 10 साल को क्या करें, प्लान करें। इवन आपका जो डेली की रूटीन है वो भी प्लान होनी चाहिए कि इस वक्त उठना है, आज मैंने ये काम करने हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चों का मसला होता है कि उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा होता। तो जब आपकी प्रायोरिटीज सेट होंगी तो आपको उस काम के अंदर ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आपका काम करने का दिल भी करेगा। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपने किसी चीज़ को प्लान ही नहीं किया, आप रैंडम वे में चलते हो, जब दिल करता है बुक पढ़ खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, तो ना फिर पढ़ाई में दिल लगता है, ना चीज़ों में दिल लगता है, ना उस काम करने का दिल करता है। मतलब जब इनर हीट ही नहीं होती, जब आपने अपनी प्रेफरेंस सेट की होती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है, आज ही बैठे और सबसे पहले तो अपनी डे में आप जो जो काम करते हैं उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करें कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है, देन ये है, देन ये है, देन फिर अपने आने वाले 10 साल को प्लान कर लें कि मैं आज के 10 साल बाद खुद को किस जगह पे देखता हूँ या किस जगह पे देखती हूँ। जब आप लोगों ने अपने फ्यूचर को प्लान कर लिया तो देन आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगी, आपका दिल करेगा काम करने का, और किसी चीज़ से उकताएंगे भी नहीं। मतलब हम मेहनत करते हुए थक जाते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हमारे पास प्लान नहीं होता, जब हमारे पास हमें पता नहीं होता कि जो काम जो मेहनत मैं आज कर रहा हूँ मुझे इसकी आउटपुट कल को क्या मिलनी है। अपनी अपनी आउटपुट का सीजन। दूसरा, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बच्चों का ये है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो क्राउड फॉलो किया जाता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चे को होता है जी मेडिकल में चले जाएंगे तो MBBS कर लेंगे, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो इंजीनियरिंग में अच्छी, फिर कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। मतलब जहाँ पे क्राउड जा रहा होता है हम उनको भेड़ चाल फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, हमें अपने अंदर का ही पता नहीं होता। तो पहली चीज, डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करो, आपका पैशन क्या है। देखिए एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, सर जब इस फील्ड का स्कोप ही नहीं है तो करने का फायदा। देखिए स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं होता, स्कोप हमेशा किसी भी फील्ड का उस फील्ड में काम करने वाले लोग बनाते हैं। तो अगर आप उसमें अच्छा काम करोगे तो आपका स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, ठीक है, आप उसमें एफर्ट करके अपना नाम कमा सकते हो। आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप उसमें एफर्ट तो करो, देन उस चीज़ का स्कोप बनेगा। हमारे यहाँ कभी प्रैंक स्टार्स का भी कोई स्कोप नहीं था, लेकिन आजकल देखें आपको हर कोई टिकटॉकर बना नजर आ रहा है, प्रैंक्स कर रहे हैं। मतलब उन्होंने उसमें एफर्ट किया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई भी काम है। जब आप किसी भी काम के अंदर एक पॉजिटिव एफर्ट करते हो तो उसको आपको एक रिस्पॉन्स जरूर मिलता है, मतलब एक रिएक्शन आपको आना होता है। आप इस कायनात में जो भी एनर्जी एक्शन के तौर पर भेज रहे हो उसका रिस्पॉन्स आपको लाजमी मिलना होता है। तो कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करना, ये आपकी अपनी लाइफ है, आपने गुजारनी है, आप अपने बारे में बेहतर जानते हो। अपने डिसीजंस को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं करना, आपका डिसीजन आपके ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए, आपने खुद डिसाइड करना है, ताकि कल को लेटर एज के अंदर, आज से 10-15 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको पछताना ना पड़े कि फलानी जगह के ऊपर अगर मैंने ये स्टेप ना लिया होता तो ये हो जाता, मैंने किसी की ना मानी होती, मैंने क्राउड को फॉलो ना की, मैंने काश अपनी मानी होती। तो अपनी माने, जब आप अपनी मान के करोगे तो आपका वहां पे दिल भी काम करने का करेगा। हाँ, मशवरा जरूर लें, अब सजेशंस लें, उस फील्ड को पढ़ें, क्या चीज़ है कि वाकई आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपने उस चीज़ में पढ़ना है। क्योंकि नॉर्मली
हम फील्ड नेम से मुतासिर होते हैं, फील्ड के नाम से, उनमें उनके यूनिफॉर्म से मुतासिर हो गए, इवन यूनिवर्सिटी की बस से मुतासिर हो जाते हैं, बस बड़ी प्यारी है इस वजह से जाना है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने नहीं देखना, आपने अपना इनर देखना है। देन आपने जो फील्ड चूज किया, क्या वो सब्जेक्ट्स आपके मजाज के मुताबिक है या नहीं, देन आप लोग उस प्रॉपर फील्ड के अंदर थे। देन ये पॉइंट मैं पहले ही कर चुका कि हम दूसरों का असर ज्यादा लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूँ यार उन्होंने व्हाइट कोट पहना होता है तो बहुत प्यारे लगते हैं, वो एक किसी ना किसी तरह उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ रहा होता है, उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर और होता है। मैं उनसे मुतासिर होकर फौरन वही वाली फील्ड चूज करता हूँ, हालांकि मेरा उसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो जीरो होता है, इंटरेस्ट लेवल जीरो होता है। जब आपका इंटरेस्ट लेवल जीरो होता है, आप देखा देखी चले तो क्यों, आपने असर तो कबूल कर लिया लेकिन आप वहां पे थक जाते हो, फिर आप उकताते हो। तो ये उकताने वाला काम नहीं करना। यूजली हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं, मैट्रिक लेवल पे हम आते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने फोर्स करना है, बच्चा बेशक आर्ट्स करना चाह रहा है, हम कहते हैं आर्ट्स का तो स्कोप नहीं है जी, साइंस कर ले, ये सारी चीजें हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं जी हमारी फैमिली के अंदर फलाना बच्चा डॉक्टर है तो जी अपनी बेटी को या बेटे को भी डॉक्टर बनाना है, फलाना इंजीनियर है जी बाहर के मुल्क चला गया था, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, बड़ा पैसा कमा रहा है। तो जब हम पेरेंट्स के डिसीजन के अंडर आ जाते हैं तो फिर भी हमें प्रॉब्लम होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं हमेशा कहता हूँ, पेरेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि कभी एक तो बच्चों को फोर्स ना करें, बच्चों को छोड़ दें, हाँ बच्चों को सजेशन जरूरत है। दूसरा, बच्चे को मैं कहता हूँ कि आप पेरेंट्स को बिठाएं, उनको समझाएं। देखिए आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते, वो हमेशा आपके बेहतर फ्यूचर को सोच रहे होते हैं। तो आप लोगों ने उनको बैठ के क्या करना है, कन्विंस करना है ये फील्ड है, मुझे इसके अंदर खुशी होगी, मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली वो आपकी बात मानेंगे। फिर अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से मशवरा लें, आप उस फील्ड को परखें, तो ही आपको काम करने का मजा आएगा। तो एक ये भी होता है कि कैरियर गाइडेंस इस वजह से भी जरूरी है, मैं कहता भी हूँ कि कैरियर गाइडेंस टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, तीनों की जरूरी है। ये ट्राइंगल जब तक इनकम्प्लीट है काम नहीं हो सकता। तो हम पेरेंट्स के असर को जो हमें फोर्स करते हैं, हम उसकी वजह से भी मजबूरन फील्ड में आते हैं और थक जाते हैं। करंट ट्रेंड जो चल रहा होता है, मतलब हमें इश्तिहारात में नजर ही यही आता है, एमडी का टी का, इसके अलावा जब कुछ नजर ही नहीं आता हम कहीं जाते ही नहीं है। एक ये ऑप्शन भी है कि हम ट्रेंड्स जो फॉलो हो रहे होते हैं, मीडिया पे ऊपर वो चल रहा है, इन सारी चीज़ों का हम असर ले रहे होते हैं। फिर हम किसी भी कैरियर में ब्लाइंडली जंप कर देते हैं, जी ये कैरियर है बस ठीक है, जिसमें हो गया तो ठीक है। मतलब हम यूनिवर्सिटी में बच्चों के पास जाते हैं ना, तो आपने मैकेनिकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों किया, तो जब इसमें मेरिट बन रहा था इस वजह से कर लिए। तो देखें, ये आपने कभी भी इस तरह किसी भी कैरियर में ब्लाइंडली जंप नहीं करना। आप सोचें, अपने आप को परखो, अपने आप को समझो, उस फील्ड को पढ़ो, उसके बाद आप कैरियर डिसाइड करो, क्योंकि ये छोटा डिसीजन नहीं होता। आपकी पूरी आने वाली लाइफ, अभी आपकी एज 17, 18, 19 साल मैक्सिमम ये होगी, जब 20 हो जाएगी मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मतलब बच्चा 16 to 18 ईयर एज का होता है। तो जब आप ब्लाइंडली जंप कर देते हो तो फिर आप आने वाले आपकी जिंदगी के जो 30-40 साल है वो भी आपके इसी चॉइस के ऊपर, इसी सिलेक्शन के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो लाइफ नेम भी चॉइस कर, अगर आप गलत चूज करोगे आज तो फिर कल को पछताना पड़ेगा। हमें रियलिटीज का नहीं पता होता, हम देखा देखी तो कर रहे होते हैं, फैंटेसी को देख लेते हैं, लेकिन उसमें असल में रियलिटी क्या है उस फील्ड की हमें वो पता ही नहीं होता। काउंसलिंग फैसिलिटीज नहीं है, मोटिवेशन नहीं होता, हमें अपनी जिंदगी को डिस्कवर करने का मतलब पता नहीं है। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ डिस्कवर करने का तरीका भी बता देता हूँ। मैंने पहले भी कहा, सुबह नमाज पढ़ी, बैठे, पेज के ऊपर लिख लें मुझे कौन सी चीज़ खुशी देती है, कौन सी चीज़ से मुझे दुख होता है, मैं डेली ये काम करता या करती हूँ, उनकी एक लिस्ट बनाए, उनमें से उन कामों को माइनस करते जाएं जो आप ज़्यादा फजूल काम करें। फिर जो काम बाकी बच जाए उनको प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटी सेट करें। जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक अपनी लाइफ का पर्पस समझ आना शुरू हो जाएगा, और वो काम आपको तलाश मिल जाएगा जिसको आप करते हुए आपको कभी थकावट महसूस नहीं होगी। आप 10 घंटे काम भी करोगे तो आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होगे। करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एमलेस प्रोसेस है जी, हमारा कोई एम ही नहीं है, फोकस हमारा नहीं है। जब हमारा फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर तो फिर काम खराब हो जाता है। हमने फोकस को समझना है कि फोकस क्या है, और ये फोकस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस करता है कि हमारा फोकस जिस चीज़ के ऊपर होता है हम बिल्कुल वही चीज़ें क्या करते हैं, गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तीरंदाज की मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। वो अपने 3 शागिर्दों को बुलाता है और एक दरख्त के ऊपर एक लकड़ी का परिंदा रखता है और कहता है कि इस परिंदे को मारना। तो पहले जब तीरंदाज उसका पहला शागिर्द आता है तो उससे पूछता है कि तीर कमान जब पकड़ाते है उससे पूछता है तुम्हें क्या नजर आ रहा है, मुझे दरख्त के पत्ते नजर आ रहे हैं, वो चीज़ में कहता है तुम बैठ जाओ। दूसरे को बुलाता है, दूसरा भी ये कहता है आसमान का रंग नीला है और ये दरख्त के पत्ते हैं। तीसरे को बुलाता है, उससे पूछता है तुम्हें क्या नजर आ रहा है, वो कहता है मुझे आपने जो परिंदा रखा है लकड़ी का
उसकी आंख नजर आ रही है तो उसे कहता है तीर चलाओ, वो तीर चलाता है और सीधा आंख में लगता है। मतलब बात सारी फोकस की है, फोकस एंड फ्लो थ्योरी। जब आप फोकस एंड फ्लो को समझ लेंगे आप लोग काम आसान हो जाएगा। हमारी एफर्ट्स हैं कि हम क्वांटिटी इंक्रीज करें, क्वालिटी इंक्रीज ना करें, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारा नहीं है, हमें ये नहीं पता कि करंट प्रोसेस का जो फ्यूचर के ऊपर उसकी नीड्स क्या है, इंक्रीजिंग कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर हम बात करते हैं, हमारे पास पेरेंट्स टीचर्स का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन फॉर ऑल गुड एंड बैड, ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। तो इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब्जियां खरीदने जाए ना, हम उनकी क्वालिटी तो चेक करते हैं लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी चेक नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, तबाही की तरफ लेके जाती हैं और हम अपने एम से क्या करते हैं, हट जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल है। आप क्वेश्चन होगा कैसे? देखिए, आपकी लाइफ है, आपने खुद डिसाइड करना है आप क्यों किसी का असर लेते हैं, क्यों किसी से इस तरह इंस्पायर होके काम करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी उसी की लाइफ उसी के रास्ते के ऊपर चलूंगा तो कामयाबी मिलेगी। देखिए, आप दूसरों की स्टोरी से मोटिवेट जरूर हो लेकिन लाजमी नहीं है कि जो ट्रैक उसने फॉलो किया आप भी वही फॉलो करके कामयाब हो। इस दुनिया में 7.5 अरब अब के लोग हैं और हर पर्सन की अपनी सक्सेस स्टोरी, हर पर्सन का अपना एक अलग रूट है। तो आपने अपना वो रूट डिफाइन करके उसके ऊपर चलना है। पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होता है, टीचर्स सारे तो नहीं लेकिन कुछ टीचर्स भी हैं कि जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रॉपरली बच्चों को गाइड नहीं करते, वो प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर होते हैं तो बच्चों को वो कैरियर गाइड नहीं की जाती। तो मेरी इस मामले में सजेशन भी होती है हमेशा कि हमारे पास एक जो कैरियर काउंसलिंग या एक कैरियर काउंसलर हर स्कूल के अंदर लाजमी होना चाहिए, हर कॉलेज के अंदर लाजमी होना चाहिए, इवन हर यूनिवर्सिटी पे भी होना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट और एक कैरियर काउंसलर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ और बच्चों की ग्रूमिंग और बच्चों की कैरियर जो होगा वो हम सेट करवा सकते हैं। हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सोसाइटी है, सारी की सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, पीपल, वो लोग जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो नॉलेज शेयर नहीं करते, वो लोग जिनका असर होता है और दूसरों पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं लेकिन वो इसमें कोई काम नहीं करते। हम जब एक सक्सेस बंदा अचीव कर लेता है तो वो दूसरों को भूल जाता है। हालांकि सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि आप खुद ऊपर नहीं गए बल्कि आप अपने साथ कितने लोगों को ऊपर लेके आते हैं। तो ये सारे लोग इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरियर साइकिल की हम बात करें तो कैरियर साइकिल इन स्टेप्स के ऊपर आपके पास मुश्तमिल होता है। जो कैरियर लाइफ सिस्टम की हम बात करें तो सेल्फ से स्टार्ट होता है, देन आपकी एजुकेशन है, फैमिली, सोसाइटी, विजन। सेल्फ से लेके अपने सेल्फ तक का ही सफर है जो कैरियर प्लैनेट्स है। तो ये सारा आपके सामने कैरियर साइकिल है। कैरियर साइकिल 2 की बात करें तो इसमें सेल्फ बिलीव्स है, फैक्ट्स है, आपकी कमिटमेंट्स है, आपका प्लान है, रिजर्व्स आप कितने हो, तो ये भी आपके पास ये चीज़ें होती हैं। कैरियर डिसीजन में सबसे पहली चीज़ जो होती है ना आपके पास वो होती है आप डिस्कवर करें अपने आप को, देन ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर करें, देन डिसाइड करें, फिर एक्शन लें और उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया तो उसको एवेल्युएट करें। एवेल्युएशन के बगैर ये काम नहीं होना। स्टेप 1 है डिस्कवर योरसेल्फ। इसमें आपने क्या करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि डिस्कवर योरसेल्फ है, आपने अपने आप के इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स, अपनी वैल्यूज, अपनी पर्सनैलिटी प्रेफरेंस, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको जानना है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, प्रेफरेंसेस को सेट करें, फिर आपका करियर में इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, फिर आपने पता करना है कि किन कॉलेजेस में है, किन इदारों में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उनको एक्सप्लोर करें, उनके बारे में स्टडी करें, आप नेट से सर्च करें उनके बारे में, अपने सीनियर से पूछें, लोगों से मशवरा लें। उन चीज़ों को जब तक आप प्रॉपरली स्टडी नहीं करोगे आप कैरियर सिलेक्शन नहीं कर सकते। देन अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि कौन सा फील्ड को चूज करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व खुद को करूँ जिससे मेरी स्ट्रेंथ्स डेवलप हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपने वो सारी की सारी चीजों को क्या करना, सीखना। थर्ड स्टेप मेरे पास मेकिंग डिसीजन। जब इन सारी चीज़ों से गुजर जाते हैं तो अपने कैरियर के बारे में एक डिसीजन लेना है कि जी ये मेरा डिसीजन है, देन स्टिक टू दैट डिसीजन। फिर होता है कि आपने एक्शन लेना है। एक्शन में आप प्रैक्टिकली आपने वर्क करना है। आपने एक चीज़ ख्वाब तो देख लिया बड़ा, लेकिन ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है, आपने एक्शन भी परफॉर्म करना है, आपने प्रैक्टिकली वर्क करना है। जब प्रैक्टिकली वर्क करोगे फिर आपने इसमें देखना है कि कौन से लोग मेरे गोल तक हेल्प करने में मेरी मदद कर सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को और पहले से ज़्यादा किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है।
देन आप लोगों ने डिसीजन को एवेल्युएट करना है कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है, ये फाइनल आपकी अप्रोच होती है, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है। हम आइडियल तो नहीं सोच रहे, क्योंकि ना हम आइडियली सोच के काम करते हैं, रियलिटीज़ में वो कुछ और होता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो कौन से लोग हैं, कौन सा कॉलेज है जो मुझे असिस्ट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरा गोल अचीव करने में, इन सारी चीज़ों को आपने दोबारा से रीएवेल्युएट भी करना है। एम्बिशन और रियलिटी हमारा, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था कि रियलिटीज और होती हैं, ग्राउंड फैक्ट्स और होते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। इन दोनों को आपने साथ साथ लेके चलना है। आपने देखना है कि मेरा मकसद ये है और इन एक्चुअल रियलिटी क्या मैं जो ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैं मकसद को लेके चल रहा हूँ, क्या रियलिटीज़ के अंदर ये चीज़ उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आपने एग्जीक्यूशन भी लाजमी करनी है। इसके लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, अपनी प्रेफरेंस को चेक करना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आप डे 1 से ही अभी से काम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए चीज़ आसानी हो जाएगी। कैरियर कितनी बेस का होता है? तो बेस होता है, एजुकेशन बेस होता है या टैलेंट बेस। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ टैलेंट बेस को, कुछ लोग एजुकेशन बेस को प्रेफर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज हमने मेनली डिस्कस करनी थी, आप मैट्रिक लेवल के ऊपर आप कितनी फील्ड्स को चूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेनली 3 फील्ड्स चूज की जाती हैं। ओवरऑल ये 4 फील्ड्स हैं, लेकिन हम 3 फील्ड्स को मेनली प्रेफर करते हैं। 95% हमारा साइंस, कंप्यूटर एंड आर्ट्स। ओ लेवल्स को हम निगलेक्ट करते हैं, ये नॉर्मली एलीट क्लास बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल बच्चों में भी इतना टैलेंट है कि वो 100 लेवल्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कैम्ब्रिज लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर के, आर्ट्स के, रो लेवल्स के। अगर हम साइंस ग्रुप की बात करें, साइंस ग्रुप में आपके पास होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात फॉर मुस्लिम्स एंड एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, एंड पाक स्टडीज होता है, एंड बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये वो ग्रुप है साइंस ग्रुप विद बायोलॉजी। कंप्यूटर ग्रुप की मैं बात करूं तो बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, जस्ट बायोलॉजी की जगह क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस का आ जाएगा। आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आर्ट्स ग्रुप में आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल साइंस होता है, जनरल मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत में पाक स्टडीज, और 2 सब्जेक्ट्स आपने इलेक्टिव रखने होते हैं अपनी मर्जी के। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन रखते हैं, आप पंजाबी रखते हैं, आप सिविक्स रखते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने अपनी मर्जी के 2 मौजूद को क्या करना होता है, चूज करना। ये आपके सामने आप कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल साइंस की बुक्स है आपके पास उर्दू इंग्लिश दोनों में होती है। जनरल मैथमेटिक्स उर्दू इंग्लिश दोनों, पाक स्टडीज़ इस्लामियात उर्दू इंग्लिश दोनों, इंग्लिश वाली होती है, इंग्लिश में है। जो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान होती है वो इंग्लिश में और उर्दू के अंदर ही होती है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन, फूड, न्यूट्रिशन, पंजाबी, ये आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आप रख सकते हैं। इस टाइम 17 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने स्लाइड 1 के अंदर रखी हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो पिछली फील्ड्स हैं, मैं जिस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि आप लोग मैट्रिक लेवल के ऊपर कोशिश किया करें साइंस विद बायोलॉजी ग्रुप करने की, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। अवॉइड किया करें कंप्यूटर की फील्ड्स की तरफ जाने की, और जो बच्चों के मार्क्स कम है तो डेफिनेटली वो साइंसेस, आर्ट सब्जेक्ट्स की तरफ ही आएंगे। लेकिन जिन बच्चों के अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो बाद में कहते हैं कि हमने कंप्यूटर फील्ड फ्यूचर में ज्वाइन करनी है, तो अभी मैट्रिक में बच्चे के पास इतना वो नहीं होता नॉलेज, उसे इतनी समझ बूझ नहीं होती कि अपना कैरियर को चूज कर सके, डिफाइन कर सके। तो इसके लिए बेहतर है कि आप बायोलॉजी रखें, ताकि आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हो कि आप फर्दर किस चीज फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ओ लेवल्स की बात करें तो ओ लेवल्स में आपके पास 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके पास इंग्लिश है, उर्दू है, पाक स्टडीज है, इस्लामियात एंड मैथमेटिक्स है। अब आपके पास जो ऑप्शनल है उसमें आपके पास ग्रुप 1 में फिजिक्स है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। ग्रुप 2 के अंदर केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स होता है। ग्रुप 3 में बायो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होता है, और एडिशनल मैथमेटिक्स हाफ क्रेडिट कोर्स इसका करना होता है पार्ट 1 के अंदर। आर्ट, लिटरेचर इन इंग्लिश, ये आपके पास ओ लेवल्स में होते हैं। पाकिस्तान का अगर फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं कि PQ है, पाकिस्तान क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, देखें तो वो कुछ इस लेवल का आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले 2 साल प्री प्राइमरी में होते हैं, देन पहले 5 साल प्राइमरी, प्री प्राइमरी में आपके पास नर्सरी प्रेप वाला जिनको हम बोलते हैं, प्ले ग्रुप, वो होते हैं। नॉर्मली ये 2 साल होते हैं, कुछ स्कूल्स में 3 साल है। देन हमारे पास प्राइमरी लेवल आता है पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक। देन मिडिल का होता है क्लास 6, 7, 8, 3 साल का ये स्पैन होता है। फिर आपके पास SSC, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक, ये 2 साल का होता है, इसको हम लेवल नंबर 3 बोलते हैं। लेवल 1 प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, लेवल 2 के ऊपर मिडिल आता है, लेवल 3 के ऊपर आपके पास क्लास 9, 10 आती है, और ये आपके पास क्या होती है,
मैट्रिक लेवल इसको बोलते हैं। देन आपके पास हायर सेकेंडरी HSSC, इसमें आपके पास FA है, FSC है, ICS है, ICOM है, DBA है, DCOM है, डिप्लोमा वगैरह के डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये आपके पास आते हैं। अगर डिप्लोमा करते हैं तो वो 3 साल का होता है, और अगर FSC करते हैं तो ये 2 साल की। तो ये आपके पास लेवल नंबर 4 के ऊपर जाता है। देन आपके पास एसोसिएट ऑर्डिनरी बैचलर्स होता है। अगर तो हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये 2 साल का होता है, जिसको हम ADP बोलते हैं। तो ये BA BSc 2 साल का कोर्स होता है, जिसको हम 4th ईयर तक हम बोलते हैं कि ये 2 क्लासेस हैं। अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास 4 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, या कुछ के अंदर 5 ईयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये बैचलर 4 ईयर पे 5 ईयर, इसके अंदर आपके BSc है, BE की फील्ड है, आर्किटेक्चर है, BSc इंग्लिश लिटरेचर, एग्रीकल्चर, आपके पास MBBS से रिलेटेड फील्ड, MBBA, ये सारी चीज़ें, DBM, फार्मडी, ये सारे कोर्सेज बैचलर लेवल के अंदर होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, मेडिकल प्रोग्राम, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। देन हमारे पास मास्टर्स लेवल 2 साल का होता है, 17 एंड 18। इसमें MPhil कहते हैं, MS कहते हैं, MBA कहते हैं, MS इंग्लिश लिटरेचर, ME, आर्किटेक्चर वगैरह, ये सारे मास्टर्स में होते हैं। और फिर फाइनल लेवल हमारे पास, जिसको स्टेप नंबर 8 बोलते हैं, लेवल 8 डॉक्टरेट लेवल का 3 साल की PhD का होता है, 19, 20 एंड 21 ईयर। तो ये 21 साल एजुकेशन का हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 21 ईयर्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे पास जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि प्री स्कूल जो 3 से 5 साल के बच्चे को वहाँ पे हम ऐड करते हैं, उसमें प्ले ग्रुप आता है, नर्सरी आता है, और KG क्लास जिसको हम बोलते हैं, प्री नर्सरी वगैरह ये आपके पास आती है। देन स्कूल 1 से 5वीं तक शुरू होता है, मिडल में 6वीं से 8वीं तक होता है। सेकेंडरी के अंदर बता चुका हूँ 2 साल 9 और 10 होता है, और इसमें बोर्ड के पेपर्स होने होते हैं। हायर सेकेंडरी के अंदर अगर बात करें तो हायर सेकेंडरी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो डिप्लोमा DAE की कोर्स हैं, DAE में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। बैचलर एजुकेशन में आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं BS लेवल के, फिर मास्टर एजुकेशन और डॉक्टरल एजुकेशन जिसमें PhD का लेवल होता है। ये आपके पास हमारे पास लेवल है डॉक्टर लेवल तक, जिसको हम चार्ट बोलते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम का। अब बात करें अगर मैट्रिक के बाद, तो साइंस स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं, वो FSC प्री मेडिकल है, FSC प्री इंजीनियरिंग है, ICS है, DAE है, FA जनरल साइंस है, ICOM है, FA ह्यूमैनिटीज़ है, CAT है, टेक्निकल और मेडिकल डिप्लोमास जो आपके पास होते हैं। आर्ट्स के बच्चों के लिए FA जनरल साइंस है, ICOM है, FA ह्यूमैनिटीज़ है, CAT सर्टिफाइड अकाउंट जिसको CA बोलते हैं, ICS विद मैथ, स्टैट, कंप्यूटर। ये आर्ट्स वालों के पास, नॉर्मली आर्ट्स वाले समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ FA का ही ऑप्शन है, उनके पास ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जो आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के होते हैं। FSC इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स करवा रहे हैं। मेडिकल की बात करें तो इसमें मैथ की जगह बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। ICS में आपके पास फिजिक्स या स्टैट का ऑप्शन होता है, या इकोनॉमिक्स का, फिर कंप्यूटर एंड मैथ। तो ICS विद स्टैट है, ICS विद इकोनॉमिक्स है, ICS विद फिजिक्स है। ये 3 ऑप्शन ICS में होते हैं, और साथ में कंप्यूटर या मैथ मस्ट होता है। FA 2 ईयर्स करें तो इसमें कोई से भी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होती हैं और 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं। FA जनरल साइंस करें तो इसमें स्टैट होता है, मैथ और इकोनॉमिक्स होता है। ICOM 2 ईयर करें तो बाकी सब में इंटर लेवल पे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ICOM में 7 सब्जेक्ट एडिशनल होते हैं। इसमें अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ, और बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं सबके लिए। DCOM करें 2 ईयर्स तो इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बैंकिंग, कॉमर्स ये होते हैं। DBA करें तो इसमें अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं। CAT लेवल सिस्टम ये आपके पास होता है। ये आपके पास CA लेवल की बातें हैं तो ये सारे वहाँ पे होते हैं, और ये UK क्वालिफिकेशन ऑफ ACCA पे डिपेंड करते हैं। DA ये 3 ईयर इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट। मेडिकल डिप्लोमास ये आपके पास PBTE बोर्ड्स, टैवटा भी करवा रहा है, तो ये डिफरेंट बोर्ड्स आपको क्या कर रहे होते हैं, ये करवा रहे होते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात होते हैं, और पार्ट 2 में इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज़ होते हैं। तो ये मैंने कहा था 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, और बाकी ये सब्जेक्ट जो 3 होते हैं वो आपकी अपनी मर्जी के चूज़ करने होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स की बात करें तो इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स में FSC प्री मेडिकल आपके पास आता है। इस चीज़ के बारे में हमेशा सजेशन देता हूँ कि इसको FSC प्री मेडिकल नहीं कहना चाहिए, FSC विद बायो कहना चाहिए, क्योंकि प्री मेडिकल से बच्चे के माइंड में यही जाता है कि मैंने मेडिकल की फील्ड चूज़ किया तो मैंने MBBS करना है या फार्मडी करना है। इसके अलावा भी बच्चों के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, बच्चे उन ऑप्शंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मेरी सजेशन होती है कि इसको FSC विद बायो कहा करें, और प्री इंजीनियरिंग को FSC विद मैथ कहा जाए। तो आपके पास यहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और प्री मेडिकल के बाद आप MBBS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, फार्मडी कर सकते हो, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
आपके पास BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS जेनेटिक्स, DVM है, आपके पास एग्रीकल्चर की फील्ड्स हैं। अगर आप दूसरे प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो उसमें BE है, BSc लेवल के केमिस्ट्री आप करना चाहते हो, साइकोलॉजी करना चाहते हो, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास हैं। डिप्लोमास कर सकते हो, नर्सिंग की तरफ जा सकते हो, ये आपके पास अदर ऑप्शन ये भी होते हैं। प्री इंजीनियरिंग या FSc विद मैथ की बात करें तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 3 आपके पास कंपल्सरी होते हैं। इसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, और मल्टीपल फील्ड्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, BS फिजिक्स, BS नैनो टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा ये बच्चे BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BSc मैथ, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BS IT कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है तो ये बच्चे कर सकते हैं। अगर बात करें ICS की, तो ICS में मेजर सब्जेक्ट मैथ एंड कंप्यूटर साइंस होते हैं। इलेक्टिव में 3 में से एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या स्टैट। और ICS के बाद नॉर्मली बच्चों को ये लगता है जी हम सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ICS के बाद भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बच्चों के पास। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BS नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंसेज, BS फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, रोबोटिक, एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं, IT के अंदर ये बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा BA, BSc, BCom, BBA के प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। ICOM की अगर हमें बात करूँ तो ICOM के अंदर पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स होते हैं, और 3 आपके कंपल्सरी है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। पार्ट 2 में आपके पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जियोग्राफी, कंप्यूटर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स होता है, और आपके पास 3 कंपल्सरी आ जाते हैं। तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स ICS में होते हैं, ICOM में होते हैं, बाकी सब में 6 होते हैं। ICOM के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इंटरनेट रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, जिसको IRM बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PA आप कर सकते हो, BS इस्लामिक बैंकिंग, IB इकोनॉमिक मैनेजमेंट, EM कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं, अप्लाइड मैनेजमेंट है, आपके पास इस्लामिक बिजनेस इकोनॉमिक्स है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज है, BS सेल्स मार्केटिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, TM जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग, अप्लाइड अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, BF, बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस, BAF आपके पास होता है, कॉमर्स, BCom कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर सकते हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा BA, BCom 2 इयर्स प्रोग्राम, LLB के प्रोग्राम से बच्चे कर सकते हैं। बात करें अगर FA जनरल ग्रुप की, FA जनरल ग्रुप में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, ये आपके पास हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं आप ये बच्चे कर सकते हैं। FA के बाद BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BSc की कुछ फील्ड्स, BCom, LLB, BBA, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। अगर FA ह्यूमैनिटीज ग्रुप वाले, ठीक है, उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप रखते हो 3 मेजर, कोई भी चूज करते हो, ये तो मेजर सब्जेक्ट्स जनरल ग्रुप हो गया। और अगर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ग्रुप में, इसके बाद आप लोग जो कर सकते हो BA, BCom, BBA, LLB, BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, BFA इसको बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, BFA इन आर्किटेक्चर, BFA इन टेक्सटाइल डिजाइन, BFA इन पेंटिंग, BFA टेक्सटाइल डिजाइन, BA जर्नलिज्म, BA हिस्ट्री, BA साइकोलॉजी, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशियोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है। अगर हम बात करें डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, DEE के जो बच्चे हैं उनमें जो मेजर प्रोग्राम्स हैं, बायोमेडिकल DEE, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DEE, इलेक्ट्रॉनिकल DEE, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स। DEE के बाद बच्चे BTech भी कर सकते हैं, मतलब BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BTech करें या BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इसके लिए बच्चों को अगर वो जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर BTech करने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजीज में जाते हैं या इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाते हैं, तो उसके लिए उनको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। वो एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी का देंगे तो आप की सिलेक्शन होगी और आपकी सीट होगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सिविल में DEE डिप्लोमा किया, उसके बाद वो UET का एंट्री टेस्ट देता है, उसमें अगर उसके अच्छे मार्क्स होते हैं तो वो अपनी मर्जी से सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकता है, और अगर वो UET करवा रही है तो वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी जा सकता है, BSc सिविल, वो आपकी चॉइस है। अदर प्रोग्राम्स जो DEI वाले कर सकते हैं वो BA है, BSc, BCom, BBA, SIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
कॉलेजेस ऑफरिंग इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स। मैं लाहौर की अगर बात करूं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, अगर बॉयज़ में बात करें तो GCU लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादर रोड है, सिविल एंड कॉलेज एक बेस्ट कॉलेज है आपके पास, MAU कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और आपके पास बाकी दयाल सिंह कॉलेज है, डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस आपके पास मौजूद हैं। तो ये अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी हमारे पास आता है। गर्ल्स की बात करें तो कैनेट कॉलेज ऑफ वुमेन है, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन है, आपके पास इस्लामिया कॉलेज वुमेन कॉपर, और नॉर्मली गर्ल्स इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अफवा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन गुलबर्ग है, डिग्री कॉलेजेस हैं, मतलब हज़रत आयशा डिग्री कॉलेज आपके पास आगे जिस तरह के कॉलेजेस हैं, और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में HESN आता है, पंजाब कॉलेज आता है, आपके पास स्किप्स कॉलेज आता है, FC फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज आपके पास आ जाता है, यूनिक कॉलेज है, सुपीरियर है, कंकॉर्डिया है, लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आजकल एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके पास है। तो और भी बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। जो आपके पास कॉलेजेस हैं फ्री प्री एंड रेगुलर क्लासेस हैं, मतलब मेरिट बेस के आपको कुछ फ्री क्लासेस या स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें पंजाब कॉलेज है, किप्स है, यूनिक है, सुपीरियर है, कंकॉर्डिया है, एस्पायर है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेज है, और भी बहुत से कॉलेज। टेक्निकल कॉलेजेस की बात करें लाहौर में तो उनमें आपके पास आते हैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुगलपुरा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड, नॉर्मली बॉयज इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी राइवन रोड, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज रोड टाउनशिप, और भी बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं। अगर मैं कुछ साल पहले की मेरिट लिस्ट की बात करूं तो नॉर्मली जो पंजाब कॉलेज में मेरिट होता है बॉयज़ का 1055, इंजीनियरिंग का 1041, ICS 109, ICOM 949, FA जनरल 880, 839, लेकिन इसके अलावा भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। गर्ल्स की बात करें तो मेडिकल में 1057 नंबर, 1040, 1003, 975, 839 FA ह्यूमैनिटीज का, और FA ह्यूमैनिटीज के लिए 924। कैनेट कॉलेज में FA जनरल साइंस 781, FA ह्यूमैनिटीज 871, प्री इंजीनियरिंग 995, मेडिकल 1010, ICOM 834, ICS फिजिक्स 955 और ICS स्टैट 868। लेकिन ये जो आपके पास मेरिट है ये वेरी कर सकते हैं, इसमें आप समझ लें कि इनसे 10 नंबर ऊपर या 10 नंबर नीचे भी आ सकते हैं। GCU की बात करें तो प्री मेडिकल 1055, इंजीनियरिंग 1046, जनरल साइंस 864 नंबर, कंप्यूटर साइंस 1025, कॉमर्स 973 और आर्ट्स 890। अगर हम LCW लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्री मेडिकल 1027, प्री इंजीनियरिंग 985, ICS फिजिक्स 950, ICS स्टैटिस्टिक्स 854 नंबर, ICS इकोनॉमिक्स 797 नंबर, होम इकोनॉमिक्स 768, ICOM 871, जनरल साइंस 738, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज 698, क्वीन मैरी में प्री मेडिकल 991। ये वेरी करता रहता है, कभी 1000 प्लस हो जाता है, कभी 1000 से नीचे आ जाता है। प्री इंजीनियरिंग 944, जनरल साइंस 763, ICS 937, ICOM 734 और आर्ट्स 676। FC की बात करें तो इंजीनियरिंग 1071, मेडिकल 1077, ICS फिजिक्स 1022, स्टैट 975, ICOM 805, और बाकी मेरिट्स स्विक्स हिस्ट्री साइकोलॉजी 861, स्विक्स हिस्ट्री जियोग्राफी 927, उर्दू लिटरेचर 885, एजुकेशन स्टैट 904 नंबर, स्विक्स 911 और उर्दू लिटरेचर 835। सिविल की बात करें तो प्री इंजीनियरिंग 947, लेकिन ये भी वेरी करता है, 960 70 में भी चला जाता है। प्री मेडिकल 918, ICS फिजिक्स 877, ICS स्टैट 711, आर्ट्स 580 और जनरल साइंस 480। MAU कॉलेज की बात करें तो प्री मेडिकल 650 और अबव, प्री इंजीनियरिंग 730 और अबव, ICS फिजिक्स 715, ICS स्टैट 650, ICOM 600 एंड आर्ट्स 525। तो ये आपको जनरली आपको मैंने आपके मार्क्स के हवाले से, अभी आपका रिजल्ट या तो 31 अगस्त या 20 सितंबर जब भी आता है, आपको आपके मार्क्स आपके सामने होंगे, तो आपको कॉलेज सिलेक्शन में आसानी होगी कि मैंने किस कॉलेज में। एक दफ़ा रिव्यू ले लेता हूँ, आप कोशिश करेंगे इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, आपके इनके मेरिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस कॉलेज में जंप करना है आपने, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लें और दूसरा आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, ताकि आपको आपके मेरिट्स के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज में जाएं, आपको कहीं फिरना ना पड़े ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, OCAS, OCAS, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं पंजाब के, वो सारे की सारी आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। OCAS के ऊपर आप अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस हैं उनके मेरिट्स, उनकी प्रोस्पेक्टस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। OCAS आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अब इंटरमीडिएट के ऊपर के बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए अपना डेफिनेट कैरियर चूज़ करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें अपने एक्सपीरियंस, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, हम एक गलत कैरियर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से
जो हमारा इमेज है, ओवरऑल सोसाइटी का इमेज भी खराब होता है। मतलब हमारे यहाँ जो इंप्रेशन पाया जाता है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड ही है, इसके अलावा कोई फील्ड का तो स्कोप ही नहीं है, उसके अंदर गए तो जिंदगी तबाह हो गई। इवन बच्चे इस लेवल तक चले जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो इन ट्रेडिशन से हट के आपने अपना अलग ट्रैक बनाना। लाजमी नहीं है कि आपका MBBS में एडमिशन, लाजमी नहीं है कि आपका नस्ट, प्यास, जीकी, यूनिटी के अंदर एडमिशन हो, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो। आप किसी भी फील्ड के जाओ, आप कहीं भी आपका एडमिशन होता है, मैं बच्चों को ये कहता हूँ जहाँ एडमिशन हो रहा है चुप करके ले लो। जब आपका बैचलर कंप्लीट हो जाएगा तो जब आपने मेडिकल किया चाहे इंजीनियरिंग किया, आप एक लाइन में खड़े हुए होंगे। उसके बाद आपकी एफर्ट है कि आप कितना अच्छा काम यूनिवर्सिटी लेवल पे करके आए हो, आपने कितनी मेहनत की है, आपको अपना काम कितना आता है, देन आपकी वो जॉब सिक्योर होगी। तो आप लोगों ने जब भी कैरियर डिसाइड करना है तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि मैं किन किन चीज़ों में जा सकता हूँ। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स किस में जा सकते हैं? नॉर्मली वो समझते हैं कि MBBS, BDS, DVM और PharmD के अलावा तो कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। सेम प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को भी नहीं पता होता कि वो किस में जा सकते हैं। जो फिर हमारे पास जो बलोचिस्तान के एरियाज़ हैं, KPK के एरियाज़ के बच्चे हैं, उनको भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो उनके लिए मैं आपको सारी की सारी ये चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट पे एडमिशन लेने की आपने कोशिश करनी है, सबसे पहली चॉइस। देन आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे और कोशिश करनी है कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो, सब कैंपस में ना हो। लेकिन सब कैंपस जो आपके पास आपने चेक कर लेनी है कि क्या वो एग्रीडेट है या नहीं, उनको HEC अप्रूवल मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। अगर उनको HEC अप्रूवल नहीं मिला हुआ तो आप कोशिश करें कि सब कैंपस में ना जाए। नॉर्मली UET के कैंपसेस हैं, GCUF के हैं, PU के, उनके कैंपसेस को तो क्राइटेरिया HEC का पूरा करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने सब कैंपसेस को बैन कर दिया हुआ। तो आपने पहली चीज़ तो HEC की वेबसाइट पर जाके ये देखनी है कि क्या जो मुतलका कैंपस है वो HEC से उसकी डिग्रीज अप्रूव हैं भी या नहीं है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको लिस्ट बता भी देता हूँ उन यूनिवर्सिटीज़ की पूरे पाकिस्तान की कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं और कौन सी नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 183 यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो कि HEC ने रिकगनाइज़ की हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं बताऊँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 109 यूनिवर्सिटी हैं जो क्या है पब्लिक यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। टोटल 183 है, 183 में से 109 पब्लिक सेक्टर में। इस्लामाबाद में बात करें तो एयर यूनिवर्सिटी है, इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, कॉम्पसेट्स, फेडरल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, प्यास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, BCU, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद GCUF, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद GCUFW जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके पास ये पंजाब की है, कैनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, NFC मुल्तान, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन लाहौर, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जिसको यूवी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर के सारे सब कैंपस भी आपने याद रखने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS जिसको बोलते हैं, और इसके जो भी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज युवास लाहौर और इसके कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब PU, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान। सिंध की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, लियारी कराची, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर मीर्स या मीरपुर खास के अंदर जो है आपके पास है। इसके लिए डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, दाउद मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची, गंबद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खैरपुर, आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, IBA
जिनाह साइंस मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज जामशोरो, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन नवाब शाह, कायद आजम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज टेक्नोलॉजी नवाब शाह, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नवाब शाह, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, सक्खर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सक्खर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, केपीके की बात करें तो एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट एबटाबाद, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा, कॉमल यूनिवर्सिटी दर इस्माइल खान डीआई खान, हजरत हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी कड़क, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोहाट, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी अपर दीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर, शोधाए आर्मी पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ फाटा कोहाट, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान, वुमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी। बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फुसदार, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंसेज क्वेटा, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेराइन साइंसेज लसबेला, सदर बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी क्वेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान क्वेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरा लई के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत है। गिलगित बल्तिस्तान में कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटली, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ, वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बाग। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये 74 बनती है। इस्लामाबाद में कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंसेज, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आपके पास आती है पंजाब के अंदर, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लाहौर, बेकन हाउस, फॉर्मन क्रिश्चियन, गिफ्ट, हाईटेक, हजवेरी यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब लाहौर, गैरिसन यूनिवर्सिटी है, लीड्स यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, करशी यूनिवर्सिटी, सुपीरियर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूओएल, यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह रावलपिंडी। सिंध की बात करें तो आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, मकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉमर्स इंस्टीट्यूट of Business and Emerging Sciences, Comex Institute of Business and Emerging Sciences, DHA, Sofa University, Institute of Higher Education Karachi, Greenwich University, Habib University, Hamdard University, Indus Valley, Indus University, Institute of Business Technology, Institute of Business Management, Ikra University, ISRA University, Janaj University, KASB Institute of Technology, Karachi, Karachi Institute of Economics and Technology, Karachi Institute of Economics and Technology, Karachi School of Business Leadership, Muhammad Ali Jinnah University, Nazir Hussain University, Newport Institute of Communication and Economics, Preston Institute, Preston University, Karachi, Shahid Benazir Bhutto City University, Shahid Benazir Bhutto, Devon University, Shahid Zulfikar Ali Bhutto Institute, Sindh Institute of Management